विनय पानी पियो। नहीं नहीं माँ, पानी नहीं पीना, अभी पी के आए हैं हम लोग। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई जो तुम दोनों यहाँ 1 महीने के लिए आ गए। तुम्हें पता है हम दोनों इस घर में सारा दिन अकेले रहते हैं, ये इतना बड़ा घर तो खाने को पड़ता है हमें। बेटा, जहाँ तू रहता है वहाँ लोग कैसे हैं? बहुत अलग दुनिया पापा वहाँ पर। वहाँ पे ना एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई मतलब ही नहीं है। और आप देखिए, हम तो फैमिली वाले लोग हैं ना, हमारे को मिलजुल के रहने की आदत है। अब जब हमारे जैसा बंदा वहाँ चला जाता है ना, तो हमारा तो मन ही नहीं लगता है। क्या बताऊँ पापा, बाहर रह के मजबूरी में काम करना ही पड़ता है ना। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या करें, वहाँ मन तो नहीं लगता है पर रहना पड़ता है क्योंकि काम है ना। अब वहाँ ना ऐसा अपनापन नहीं मिलता जैसा अपनापन यहाँ रहता है ना। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू, हर चीज़ में अपनापन है। वहाँ तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो दोनों, जल्दी मैं अपने बॉस से बात करके ना अपनी ट्रांसफर वापस दिल्ली करवाऊंगा। सुनो जी, मकान मालिक का फ़ोन आ रहा है किराए के लिए, बार बार फ़ोन कर रहा है वो हमको। अगर वो यहाँ आ गया ना तो बेटे और बहू के सामने हमें बहुत जलील करेगा। तुम एक काम करो, इन दोनों को ना किसी भी बहाने से ना यहाँ से ले जाओ, इनको पता नहीं चलना चाहिए। तब तक मैं संभाल लूँगी। अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया था। चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ फिर। विनय बेटा, तुम इतने लंबे सफ़र से आए हो, थक गए होगे। एक काम करो, तुम और बहू फ्रेश व्रेश हो लो, रेस्ट कर लो। मेरा ना टहलने का टाइम हो रहा है, मैं ज़रा टहल के आता हूँ। अरे तो हम भी चलते हैं आपके साथ में टहलने के लिए, इसी बहाने आपसे कुछ बातें हो जाएंगी। क्यों रिंकी, सही कह रहे हो ना? हाँ, हम भी चलते हैं ना साथ में पापा जी। ठीक है बेटा, चल तू भी। मम्मी चलोगे आप? नहीं नहीं बेटा, घर पे कुछ काम है, तुम लोग जाओ ना। अच्छा। अरे मैं तो अपना मोबाइल ऊपर ही भूल गया। एक काम करता हूँ, मोबाइल लेके आता हूँ, आप दोनों टहलो। अरे बेटा छोड़ ना, इतने दिन के बाद तू आया है यहाँ पर और तू मोबाइल के चक्कर में फिर लग रहा है। अरे पापा, मोबाइल के अंदर ना बहुत ज़रूरी मेल्स वगैरह आती है, मीटिंग्स वगैरह होती है मेरी जूम कॉल्स के ऊपर, तो मैं छोड़ नहीं सकता। बिजनेस का चक्कर है ना। आप एक काम करो ना, आप रिंकी के साथ टहलो, मैं लेके आ रहा हूँ मोबाइल। कहाँ हो जी? अरे धर्मेंद्र जी, आप? संडे वो कहाँ, अंकल कहाँ है? वो तो टहलने के लिए गए हैं बाहर। चलो कोई ना, इंतजार कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा एक काम कर, तू बहू के साथ घूम, मैं लेके आता हूँ फिर। अरे नहीं नहीं पापा, आप रहने तो मैं लेके आ रहा हूँ ना। अच्छा, अगर तेरे को मेरे साथ ही चलना है ना, चल हम तीनों चलते हैं। आ जा। धर्मेंद्र बेटा, मुझे पता है कि हमने तुम्हारा 2 महीने का किराया देना है, पर बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे ही आएंगे ना हम बहुत जल्दी दे देंगे। आंटी आपसे किराया मांग कौन रहा है, हैं? अभी काम करो, पानी पिलाओ पहले एक गिलास। ठीक है बेटा। अरे विनय जी, और कैसे हैं आप? मैं बढ़िया धर्मेंद्र जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अरे मैंने सुना था कि लंदन से सीधा देहरादून शिफ्ट हो गए थे आप, तो यहाँ दिल्ली कैसा आना हुआ? और काम बताइए, काम कैसे चल रहा है? बस आज ही आया हूँ धर्मेंद्र जी। बस क्या है ना, आने के बाद पापा के साथ बस बाहर सोसाइटी में टहल रहा था। बाकी हाँ, आपको मैंने पेपर के लिए कहा था, पेपर तैयार करवा दिए। हाँ जी हाँ जी, इसी के लिए तो आए हैं हम। ये पकड़िए, ये रही आपकी अमानत। पेपर? किस चीज के पेपर? मुझे क्या पता, मेरे को तो खुद नहीं पता कौन से कागज की बात चल रही है। अंकल जी, आंटी जी, मिठाई का डब्बा तैयार रखिएगा, शाम को आऊँगा खाने के लिए, हैं? अच्छा चलिए हम चलिए। बेटा, ये कौन से कागज और मकान, ये क्या बात चल रही है? बाबूजी, ये घर मैंने खरीद लिया है। माँ, हाथ से ये घर हमारा है। क्या विनय, ये घर हमारा है? अरे हम तो यहाँ किराए पे रहते हैं। आज तक हम किराए पे रहते थे ना बाबूजी, लेकिन आज से हम किराए पे नहीं रहेंगे। ये घर आपकी अमानत है, मैं आपके नाम कर रहा हूँ ये घर। आपको कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। तूने ये सब कैसे किया? अभी थोड़े दिन पहले की बात है,
इस घर के मालिक जो धर्मेंद्र भी गए हैं ना, इसका कॉल आया था मेरे पास। पापा के लैंडलॉर्ड धर्मेंद्र जी का कॉल। एक मिनट। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कैसे हैं? अरे हाल चाल छोड़िए शर्मा जी, पैसे भेज दो किराए के। शर्म नहीं आ रही क्या आपको? है किराया भी नहीं भर रखा। पैसे? किस चीज के पैसे? अरे किस चीज के क्या, किराए की ही बात कर रहा हूँ मैं। पता नहीं है आपको? है 2 महीने से किराया नहीं आया हुआ। अरे वो तो मैं हूँ जो यहाँ रहने दे रहा हूँ, वरना और बार कोई होता ना तो 1 महीने में निकाल के फेंक देता सामान घर से सारा। रोड पे रहते तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, बढ़िया रहता फिर, है बाज आ जाते फिर। क्या पापा ने 2 महीने से रेंट नहीं दिया आपको? शिट, ये भी मेरी गलती है, मैंने बहुत दिन से पापा को पैसे ही नहीं भेजे। अरे तो इसमें तुम्हारी गलती है ना, है जो अपने माँ बाप को पैसे नहीं भेज रहे। अरे इतना अच्छा खासा कमा रहे हो, कभी विदेश रहते हो, कभी क्या नाम है कहीं और जाके रह रहे हो, काम के सिलसिले में इतना भी नहीं होता कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए अपने माँ बाप को दे दूं, हैं? अरे बंदा कम से कम इतने पैसे तो दे ही देता है माँ बाप को, हैं, कि किराया भर सके उनके माँ बाप। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी मैं आपके पैसे भिजवाता हूँ। देखो ऐसा है, मेरे को अब कुछ सुनना नहीं, ठीक है? परेशान हो बहुत ज्यादा, किराया चाहिए अभी क्यों? ठीक है, मैं भी भेज रहा हूँ। हाँ भेज दो, ये ना हो कि तुम्हारे माँ बाप रोड पे मिले। ये की फोन कर रहा है फिर से। हेलो धर्मेंद्र जी, मैं ये चीज पूछ रहा था, आप अपना घर बेचोगे? मैं खरीदना चाहता हूँ। मेरा घर खरीदना तुम्हें है? लगता है ईगो पे बात आ गई। देखो विनय जी गुस्सा मत हो ना, तुम्हारी औकात है नहीं किराया देने तक की, तो मकान खरीदोगे मेरा? है आप बस इतना बताइए कि आप घर बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। अरे बेच देंगे, अच्छी कीमत मिलेगी तो क्यों नहीं बेचेंगे भाई। ठीक है, फिर जो मार्केट वैल्यू होगी ना आपके मकान की, मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा। हाँ तो बस ठीक है, बेच दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। पर वैसे भी इतने सालों से तो तुम ही लोग रह रहे हो वहाँ पे, मुझे तो वैसे भी अपना घर नहीं लगता, वो तुम्हारे सामान पड़ा रहता सारा। ठीक है, आप पेपर तैयार करवाइए, मैं अगले वीक आ रहा हूँ। ठीक है फिर ऐसे कर लेते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया था बाबूजी, माँ ये घर मैं खरीद के रहूंगा, क्योंकि इस घर के साथ में ना हम लोगों की यादें जुड़ी हुई है। हमारे लिए घर बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए इस घर को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने हमारे लिए इतना कुछ सोचा और इतना कुछ कर दिया। अरे माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उन जिम्मेदारियों को कोशिश करूँ अच्छे से निभा सकूं। और अगर मेरे होते हुए, एक बेटे के होते हुए माँ बाप को मुसीबत का सामना करना पड़े तो फिर बेटा होने का फायदा है क्या? बाबूजी लीजिए ना ये पेपर। बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, और सचमुच आज तूने ना अपने बेटे होने का फर्ज पूरा कर दिया। हाय गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? बस यही कहूंगा कि जो बाप बेटे का रिश्ता होता है ना, वो बहुत पवित्र होता है, और उस रिश्ते को ना शब्दों में बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत बार क्या होता है ना कि पिता बेटे के सामने अपना दुख दर्द बताना नहीं चाहता है, और हम सबको पता है कि पिता ना हमेशा यही चाहता है कि बेटे को ना बताए वो अपनी तकलीफ, वो खुद ही अपनी तकलीफों को खुद से ही ठीक कर ले। बाकी हमारा मकसद यही है कि हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहें। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, अपने शहर का नाम भी बताना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है आपके शहर का नाम जानना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।